मेरा नाम मेहताब सिंह भाटी, निवासी भैरवा डेयरी, पोस्ट चांदन, जिला जैसलमेर, तहसील जैसलमेर, राजस्थान निवासी हूँ। मेरे खेत में मूंगफली की बिजाई, मूंगफली की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर को 5 बार पहले तवी लगानी पड़ती है, डिस्क प्लाऊ बोलते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर निकालना पड़ता है। उसके बाद कल्टीवेटर से दोबारा खाद बीजना पड़ता है। उसके बाद प्लान करने के लिए पाटा लगाना पड़ता है। उसके बाद में 6-6 घंटे पानी सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई करने के बाद में मूंगफली के बीज उपचार करके बिजाई करनी पड़ती है। 1 बीघे में 18 से 20 केजी मूंगफली बीजते हैं। उसके बाद में 20 दिन के बाद में दोबारा पानी पिलाते हैं। 20 दिन के बाद में पानी पिलाने के बाद हर हफ्ते पानी उसी जगह वापस मूंगफली में आना चाहिए। रेगुलर 4 महीने तक सिंचाई चलती है मूंगफली में। उसके बाद में मूंगफली पक के तैयार हो जाती है। उसमें जैसे ही गुड़ाई की टाइम आएगी उस टाइम वापिस जिंक, सल्फर, बायोवीटा खुराक देनी पड़ती है मूंगफली के लिए। उसके बाद में मूंगफली में लट की या कोई बीमारी की समस्या होती है तो उसमें फूल आने पे 2 बार स्प्रे की जाती है। उसके बाद में मूंगफली पक के तैयार हो जाती है। उसके बाद पत्ती से मूंगफली को पानी हल्की हल्की 15 से 20 मिनट पिला के उसमें पत्ती निकाली जाती है। पत्ती निकालने के बाद लेबर से उसको इकट्ठी करवाते हैं। इकट्ठी करवाने के बाद में ट्रॉलियां भर के एक जगह टाली में लेके आते हैं। वहां लाके फिर सूखने के बाद थ्रेशर से निकालते हैं। निकालने के बाद में वापिस उसकी फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद में उसमें वापिस बोरियां भरते हैं। बोरियां भर के मंडी लेके जाते हैं। मंडी में ओपन बोरी लगती है। उसमें जो भी साफ और अच्छा माल होगा तो उसकी रेट अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। अच्छी पैदावार के लिए टाइम टू टाइम देख रेख करनी पड़ेगी। उसमें जो भी मात्रा में है ग्रोथ के लिए जिंक, सल्फर, बायोवीटा, ये दवाइयां डोज पे देनी पड़ेगी। पानी टाइम टू टाइम पिलाना पड़ेगा। उसमें जैसे कि कोई लट की समस्या हो तो उस पर स्प्रे करवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम। लट पड़ने से पत्ते, फूल उनका जो भी चूस लेती है तो उसमें पैदावार कम होगी। उसको बचाने के लिए कृषि विज्ञान से सलाह लेते रहते हैं। उनको बुलाते हैं, लाके दिखाते हैं। जो भी उसमें बीमारी है उसकी दवाई लाके स्प्रे करते हैं। शुरुआत का बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट देखो, अब की बार बारिश से मूंगफली फसल ज्यादा खराब हुई। हमारा खेत 2 बार पानी से भर चुका था। पानी बूस्टर से बाहर निकालना पड़ा। उसकी वजह से ये मूंगफली में ये कालापन आ गया। सफेद माल होता नहीं तो अभी ज्यादा दिन पानी रहने से इसमें चचक टाइप की ये बीमारी सी होगी। 40% खर्चा जैसे लग जाता, जैसे कोई लट या कोई बीमारी रोकथाम हुआ तो, नहीं तो 30% खर्चा लगता है, 70% बचत होती है। उसमें सर जैसे कि लाइट की सबसे बड़ी समस्या लाइट की है। लाइनें पुरानी हो चुकी है, लाइट आती नहीं है टाइम पे। आंधी तूफान आती, कटअप हो जाती है। किसान को 6 घंटे की लाइट मिलनी चाहिए, उसकी जगह लाइट 3 से 4 घंटे मिल पाती है। जो कि 6 घंटे में 7 दिन का टर्नओवर पानी वापस पहुंचना चाहिए, जिसकी जगह लाइट 4 घंटे या 3 घंटे मिलने से 15 दिन से पानी पहुंचेगा। 15 दिन से पानी पहुंचने से फसल में नुकसान होता है। मूंगफली में जड़ों के अंदर नीचे की तरफ जमीन के अंदर 4 इंच की दायरे में ग्रोथ करती है। दूरी इसलिए इसको पहले बिजाई करते हैं, उस टाइम बीज को हमेशा उपचार करके बिजाई करनी चाहिए। पहले बीज को बोने से पहले 6 घंटे पहले उपचार कर देना चाहिए। उपचार करके उसको छाया में रख के फिर वापस बिजाई करनी चाहिए। उससे जो भी जड़ गलन या कोई बीमारी हो फंगीसाइड की, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करे। हमारे यहाँ की राजस्थान की जैसलमेर जिले की मूंगफली हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, जम्मू कश्मीर तक यहाँ की सप्लाई जाती है। किसान खुद अभी जागरूक हो चुके, डायरेक्ट आड़त या मंडियों के थ्रू नहीं जाके सीधे डायरेक्ट जा रहे हैं। उसमें अच्छी पैदावार मिलती है, रेट भी, मुनाफा अच्छा मिलता है। हमारे यहाँ देखो 10 से 15 लोग रोजगार रेगुलर है मूंगफली बिजाई से लेके जब तक मूंगफली मंडी तक नहीं जाती, जब तक किसान को बीज जब बोने के टाइम इसको अच्छी तरह से
उपचार करके फिर बिजाई करनी चाहिए, जिससे कोई जड़ गलन या कोई जड़ सलन या अभी कोई कीड़े की या दीमक इसमें ना फफूंदी या ना लगे। निकालने के लिए देखो पहले पत्ती निकालते हैं, पत्ती निकालने के बाद लेबर उसको इकट्ठा करेगी, उसके नैने बोलते हैं, वो बनाएंगे ढेरी ढेरी, उसके बाद ट्रॉली भर के इकट्ठा करेंगे, इकट्ठी करके फिर कंपेन से मूंगफली को निकाला जाए, जिससे चारा अलग हो जाएगी, मूंगफली अलग हो जाएगी। उसके बाद में एक जगह ढेरी बना के उसमें मूंगफली की छंटनी करेंगे, जो भी लकड़ी है उसमें पत्थर है उनको अलग। अच्छी टॉप क्वालिटी माल 70 से 80 रुपए की बीज जाती है, साफ सुथरा माल। पशुओं के लिए गौशाला में ले जाते हैं या जिसने पशु रखे हैं पशुपालक ले जाते हैं, बिक्री हो जाता है करीब 250 रुपए मन या 600 रुपए क्विंटल। देखो मूंगफली के चारे से पशुओं को खिलाने के लिए गाय हो दूध की पैदावार बढ़ती है। पानी फुहारों ड्रिप सिस्टम है, नहीं फुहारों से सिंचाई करनी पड़ती है, हर 3 घंटे लाइन चलानी पड़ती है, 6 घंटे में 2 लाइनें पीती है। और उसके बाद मूंगफली की बिजाई करते हैं, पहले ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, उसके बाद में कल्टीवेटर से कल्टी लगाते हैं, उसके बाद पाटा लगाते हैं, उसके बाद खाद की बिजाई करते हैं, डीएपी की। बीज बीघे में 18 से 20 केजी बुआई की जाती है मूंगफली बीज की। माल उसके बाद अच्छा पकने के बाद में किलो का एवरेज आ जाता है एक बोरी 40 से 45 केजी। ज्यादातर हमारे वेस्टर्न मूंगफली ज्यादा बिजाई करते हैं, सिंचाई करते हैं खेती के लिए। उसके बाद में वो मूंगफली का चारा इकट्ठा करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली भरी हुई है, इससे बिजाई करते हैं, वो उससे मूंगफली का बीज निकल रहे हैं जमीन के अंदर जो बची हुई है। और इधर सरसों की बिजाई कर रखी है, आगे चने की बिजाई कर रखी है, उधर सामने गेहूं की बिजाई कर रखी है, या इसमें ड्रिप चल रहे हैं नोजल, इस पे सरसों की बिजाई कर रखी है। ये लहसुन की इसमें बिजाई कर रखी है। इसमें पहले मूंगफली बिजाई कर रखी थी, अभी ट्रैक्टर फिल्टर कर रहा है, जुताई चल रही है। इधर इधर रायडे की बिजाई हो रखी है, ये सरसों है, ये लहसुन की क्यारी लगा रखी है। सामने यहाँ मिर्ची के पौध लगा रखी है, मिर्ची है, बिंदाग है, टमाटर है, शकरकंद है, ये देसी खाद डाल रखा है, अच्छी बफर पैदावार है। आगे सरसों बिजाई हो रखी है, आगे ये चने की बिजाई हो रखी है, उसमें चल रही है लाइनें। ये काश्तकार के लिए जो यहाँ लेबर काम करती है उनके लिए पानी के पौध बना रखा है, पानी पीने के लिए उनके। और ये स्प्रे टंकी रखी हुई है जो कि स्प्रे करने के लिए। सामने मूंगफली जमीन के अंदर बच गई है, उसके लिए छानना चल रहा है। ट्रैक्टर वहां से चारा इकट्ठा करके ला रहे हैं खेत से। ये मूंगफली या जो भी फसल के लिए कीटनाशक रोकने के लिए स्प्रे टैंक है, स्प्रे टैंक। यहाँ पे ये हमारे गायों के लिए चारा इकट्ठा कर रखा है, और उसके बाद में यहाँ संस्था से गाय के गोबर का स्टॉक कर रखा, खाद का। ये हमारा चारा यहाँ स्टॉक हो जाएगा। ये मूंगफली का चारा है, वो कपास का चारा है, इकट्ठा कर रखा है। ये मूंगफली का चारा पशुओं के लिए, ये मूंगफली का चारा खाने से दूध में ज्यादा बढ़त होती है। ज्यादातर ये इसकी चॉइस भेड़ बकरी वाले ज्यादा डिमांड रखते हैं। ये करीब 600 से 700 रुपए क्विंटल बिकता है। ये बिल्कुल हरा चारा है। अभी ट्रैक्टर से ट्रॉली से चारा एक जगह स्टॉक कर रहे हैं, भर के ला रहे हैं। सामने ट्रैक्टर भरने के लिए गया हुआ लगा हुआ है। ये 200 बीघे का फेंसिंग है। ये हमारा 6 भाइयों का ट्यूबवेल जमीन है, एक ही जगह 6 भाइयों का ट्यूबवेल है। सामने चौफेर फेंसिंग हो रखी है चारों साइडों से। रोड एंड साइड
कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किसानों के हित के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मेरा नाम मेहताब सिंह भाटी, निवासी भैरवा, जिला जैसलमेर, तहसील जैसलमेर, राजस्थान निवासी हूँ। मैं हार्दिक तहे दिल से रूरल इनसाइड को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रही है, ऐसे ही काम करती रहे, हर इंडिया के कोने कोने में जाके किसानों को जागरूक करे, अच्छी पैदावार, अच्छे जानकारी पहुंचाती रहे। मेरा नाम समय खान है। मैं ग्राम भैरवा, जिला जैसलमेर का एक किसान हूं और पिछले 5 से 7 साल में मैं लगातार खेती कर रहा हूं और पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हूं खेती से। और आप सभी को मूंगफली के चारे के बारे में बताना चाहूंगा। मूंगफली का चारा लगभग मूंगफली की हार्वेस्टिंग होने के बाद 7 से 8 दिन, ज्यादा से ज्यादा मूंगफली सूखने के बाद थ्रेशरिंग होता है मूंगफली के चारे का। मूंगफली के चारे के अन्य बहुत सारे लाभ हैं और साथ साथ में इसको निकालने के लिए पूरी तरह से इसका मूंगफली का जो पूरा चारा होता है वो सूखा होना चाहिए। मूंगफली का चारा गाय, बकरी, भेड़, सब, घोड़ा, अन्य सारे पशु खाते हैं, जिससे गाय और बकरी के खाने से ज्यादा दूध देती है। और इसके अन्य लाभ हैं, हरी घास जितनी खाती है उससे ज्यादा अगर सूखा चारा भी मूंगफली का खा ले तो उससे ज्यादा दूध देती। और इसमें जितने भी जो पशुपालक है, दूध की जो सप्लाई करते हैं, उनके लिए मूंगफली का चारा बहुत ही अच्छा और लाभदायक है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा चारा है। जहां हम हरी घास को मार्केट से खरीद के लाते हैं या अपने अन्य जगह पर बोते हैं खेत में, तो वो कहीं ना कहीं वो जगह को रोकती है। उस जगह को अगर हम मूंगफली का चारा अफोर्ड कर सकते हैं या खेती कर सकते हैं तो मूंगफली का चारा बहुत ही अच्छा और लाभदायक। कीमत लगभग से 500 से 600 रुपए क्विंटल जाता है चारा। मूंगफली का जो चारा होता है इसको हम खुले में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हल्की सी ओस या बरसात के कारण बिल्कुल ये चारा अनावश्यक हो जाता है, खराब हो जाता है, काला पड़ जाता है। इसको कम से कम उस 4 दीवारी के अंदर या काले जो अपनी पॉलिथीन आती है, मेनिया जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं, उसके अंडर पर रखना चाहिए, जिससे वो सुरक्षित रहे और लगभग 6 से 12 महीने तक किसान को या पशुपालक को इसका पूर्ण रूप से उपयोग मिलता रहे। बड़ी खुशी के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा और जागरूकता के साथ बताना चाहूंगा, रूरल इंडिया जो है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात के कच्छ तक पूरे के पूरे देश के अंदर जागरूकता, किसान हो, पशुपालक हो या अन्य कोई भी कैटेगरी हो, रूरल इंडिया जो है वो पूर्ण रूप से भारत को जागरूक करने में लगी हुई है। मैं उनकी तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बधाई देना चाहता हूं और आप सभी को बताना चाहूंगा कि रूरल इंडिया की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और पूर्ण रूप से जानकारी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर मूंगफली की खेती कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रताप सिंह है। मेरा गांव जाउन नई है, जिला जैसलमेर है। मैं मूंगफली की खेती करता हूँ। ये मूंगफली बेचती है, 5 महीने हो गए पहले। मूंगफली सर मैंने 30 साल से कर रहा हूँ, पुराना खेती है। साल में 1 बार खेती होती है। मूंगफली है, 5 महीने में बाते हैं। अभी पक गई मूंगफली। बीघे में 20 किलो बीज देते हैं सर। में 20-25 बीघे में करते हैं खेती और करते हैं अपने मूंग बाते हैं, ग्वार बाते हैं, बाजरी बाते हैं, कपास, नरमे की खेती करते हैं। नरमे की खेती करते हैं, ये 4-5 खेती करते हैं। ज्यादा अभी मूंगफली है, मूंगफली अभी पकी हुई है, अभी आने वाली है। 20-25 किलो डालते हैं बीज। पहले तभी काटते हैं, बाद में खाद डीप डालते हैं, उसके बाद में मूंगफली बाते हैं। 5 महीने 6 महीने में पक के तैयार होती है। सिंचाई का कितनी बार सिंचाई होती है? सिंचाई तो बहुत अभी लाइटा नहीं रहते, इसीलिए सिंचाई तो बहुत पानी की तो ज्यादा जरूरत पड़ती है। पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी लाइटा तो इसके हाथ में नहीं है। सरकार देनी मेरे को हाथ में नहीं। 3 से 4 घंटा आती है लाइट। इसमें मूंगफली भी करते हैं, बाकी भी खेती करते हैं। सरकार ये लाइट हमारे को तो टाइम टू टाइम मिल जाए तो सब फसल बिजली लेते हैं, तो किसान सब आज खुश रहते नहीं रहते खुश। सर सब्सिडी की डिमांड है, वो तो देते नहीं। हमारे सब डिमांड सब्सिडी की है, खेती के लिए तारबंदी की है, सरकार देती नहीं। क्या देने, नुकसान ज्यादा है, बहुत यहाँ परेशान करता है जीव जानवर। यहाँ तारबंदी का सब्सिडी नहीं मिलती है, और क्या तारबंदी की फौर की सब्सिडी मिलती नहीं है। कहते मिल जाएगी, मिलती भी नहीं, कब मिलेगी। सरकार से यही हमें दे, हमारे को लाइट दे किसानों को, तो हम फसल लेते हैं, भाव दे, सब मिले, सब्सिडी मिले। सरकार सब दे तो सब मिल जाएगा, सरकार नहीं देगी तो कुछ नहीं मिलता है। सरकार सब्सिडी दे दे, सरकार लाइट दे दे तो सब मिल जाएगा, क्यों नहीं मिल रहा। भाव दे रहे
भाव मिलता ही नहीं। अभी 5,000 का मूंगफली का भाव है, बीज लाए 15,000 के भाव है, और अभी मूंगफली का भाव 5,000 रुपए। मेरा नाम जबरा राम है, गांव मेरा जावन नहीं है, जिसमें मेरा जिला है। मूंगफली की खेती करते हैं, ग्वार की करते हैं, बाजरे की करते हैं, कपास की करते हैं, सब चीज खेती कर रहे हैं। 35 साल से खेती कर रहे हैं। किसान के बच्चे ये हैं, किसान नहीं है। 15,000 कुंटल से बीज मिलता है हमारे पास। सुचाई होने के बाद में, कटाई होकर बाद में निकाल के बाद में बेचने के लिए हमारे को 5,000-5,500 रुपए नॉर्मल से मिलते हैं। हमारे को इसमें बहुत मेहनत लगती है। 6 महीने हमारे को खेती में इसमें टाइम लग जाती है। हमारे को लाइट नहीं मिलती है। लाइट आती है 3 घंटे में आती है, 10 मिनट कटती है, 15 मिनट आती नहीं है। किसान का बच्चा कोई वहां बैठ नहीं सकता है, कोई किसान का बच्चा वहां नहीं बैठ सकता। धंधा भी करना पड़ता है खेत में, वहां नहीं रुक सकता है। उसके बाद में न को सब्सिडी मिलती है, न को तारबंदी की सब्सिडी मिलती है, कोई चीज की सब्सिडी नहीं है। हमारा पूरा किसान का धंधा चौपट हो गया है। मेरा नाम समंदर सिंह है, मैं जावन नई से हूँ। मूंगफली की करते हैं, ग्वार की करते हैं, मूंग की करते हैं। मूंगफली ऐसा है कि मूंगफली का एक तो हम यहाँ 18 से 20 किलो तक बीज बेचते हैं 1 बीघे में। और मूंगफली का बीज जब बीज खरीदते हैं उस 15-16 हजार रुपए उस समय बीज आता है। बीजाई पहले इसमें ये कर देते हैं, तौरी वगैरह निकाल के, और ये खाद बीजते हैं, पहले DAP बीजते हैं। उसके बाद में पट्टा वटा स्वार लगा के फिर पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने के बाद में मूंगफली का बीज बेचते हैं 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। खेती के लिए अपन सबसे जरूरी होती है कि बीज अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, किस तरीके का यूज कर रहे हैं। सबसे बढ़िया यूज कर रहे हैं मूंगफली के बीज में ये है कि अपने जो कैटेगरी है, जैसे कंपनी होती है, वेस्टर्न है और श्रीराम है, क्रॉप है, कैटेगरी कोई से भी हो, बीज हमेशा एक तो ऐसा रहना है, बीज उपचार किया हुआ होना चाहिए। बाहर का अगर अपन घर का बीज लगाते हैं तो सबसे बड़ी चीज है उसको उपचार जरूर करें, चाहे वो ट्राइकोडर्मा से करो या कोई से भी करो। अपन ये कहते हैं कि बढ़िया बीज कैसा देता है, बढ़िया बीज कैसा नहीं देता है, बढ़िया बीज हमेशा अच्छा ही देता है। उसको अपन को देखना है कि वो कौन सी कंपनी का है, उसका पहले कितना यूज हुआ है और कितना उसका प्रोडक्शन है, मतलब खेती में कितना उपज हुआ है, वो है ना मेन चीज है। बनियो तो देखो साहब अपन जो चीज भी प्रॉफिट मिली वो दे है दे, अपन हम जान वही समझे, वही चीज कंपनी में कोई मतलब कोई वो नहीं है कि हूँ जी दो बड़ी मैं 10 रुपये हल्ला बचना चाहिए। तो मैं अपन माथे जिम्मेदारी है कि अपन कई बीज लो, चाहे वेस्ट में लो तो या अच्छी कंपनी लो, तो उपचार अपन करना है। सीड ट्रीटमेंट जितने बढ़िया करियो उतो बढ़िया उपज आहे। उपज माथे डिपेंड करे कि वो बीज माथे डिपेंड करे कि अपन पानी लागत है, पानी पानो और पानी कितो है। कभी कभी की है कि बीज अपन फॉल क्वालिटी हो जाए करे પછી कितो पानी पाए तरीके नहीं उपज हो सके। ये वास्ते हम पहली चीज बीज उपचार जो होनी चाहिए, हम पहली चीज होनी उपचार में एक तो अपना ट्राइकोडर्मा आया करे वो यूज करो। अपना की करे दवाई यूज क्या करे, दवाइयों में भी 2-3 दवाई है हमें, जो मान लो एक थाइमेथॉक्सम FS है उपचार में जाएगा। कभी भी उपचार वास्ते कोई दवाई लाओ ना, FS नहीं निकलो ही FS माते की हमने मोटी बात की, FS माते बनियो ने बच्चा कहीं को तो बनियो की करी FS लिक्विड को दे वो बीज दे दे के हमारे अब कभी भी देख लिया दवाई लाओ कि मैं साहब सेठा उपचार दवाई बनी है और सेठा दे दे, सेठा कई दे जिके मुंडे बची 100 रुपया, FS माथे बचे 10 रुपया। तो थे कोशिश करिया उनमाथी ना लिखड़ो ऊंची FS थाइमेथॉक्सम FS इमिडाक्लोप्रिड FS की एक फॉर्मुलेशन है, उन की वो फॉर्मुलेशन है कि वो बीज माथे अच्छी तरह रोटेट होया करे, कवर चला लिया करे। तो बीज जो मिट्टी में भरे हुए तो उधर कौन दूसरी दवाई की है कि जो मिट्टी में भरे हो जाए तो उड़ जाए। तो हम मोटी चीज है FS फॉर्मुलेशन होनी चाहिए।